लोकसभा चुनाव 2024 का एक और ओपिनियन पोल आया सामने। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर आपके सामने हम लगातार अलग अलग ओपिनियन पोल ला रहे हैं। इसी बीच दोस्तों एक महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल जारी हो चुका है। इस ओपिनियन पोल में सटीक आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल माह का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, किस क्षेत्र में कौन पार्टी जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले लगभग सभी तरह से टिकट का ऐलान हो चुका है सभी पार्टी की ओर से। तो ऐसे में दोस्तों अब पूरे देश की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है। तो ऐसे में इस बार का चुनाव काफी खास बताया जा रहा है। इस बार के चुनाव में योगी की भी साख दांव पर है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी जहां 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री योगी को भी लेकर काफी चर्चा शुरू हो चुकी है कि दोस्तों अगर योगी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में उनकी प्रधानमंत्री का की उम्मीदवार काफी मजबूत हो जाएंगे। तो ऐसे में यहां पर काफी बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी घमासान में इस बार काफी महत्वपूर्ण हो चला। जबकि दोस्तों अगर विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की भी साख दांव पर लगी हुई है। दोस्तों 2014, 2019 और 2022 और 2022 के विधानसभा चुनाव, 17 के विधानसभा चुनाव, 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में यहां पर इस बार का दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों सियासी घमासान इस बार काफी महत्वपूर्ण हो चला है। जबकि दोस्तों एक समीकरण इस बार दक्षिण भारत को लेकर भी बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, लगभग पहली बार लोकसभा चुनाव के इतिहास में दक्षिण भारत को लेकर इतनी चर्चा हो रही है नेशनल मीडिया पर। जहां दोस्तों दक्षिण भारत में क्या बीजेपी यहां पर कुछ कमाल कर पाएगी। दोस्तों ऐसे में इन तमाम बड़े सवालों को जवाब लेकर आपके सामने इन समीकरणों को साधने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं जिन समीकरणों पर कौन सी पार्टी फिट बैठती है, कौन सी पार्टी किस सीटों पर जीत की हासिल करेगी, उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके सामने हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट लाते रहें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इस राज्य की जो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें जीत रही है। जबकि अगर सिक्किम की बात करें तो यहां भी एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। सिक्किम की एक लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करें मिजोरम लोकसभा क्षेत्र की तो मिजोरम राज्य की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। मिजोरम में बीजेपी को यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम में बीजेपी यहां पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में एक लोकसभा की सीट आती है। नागालैंड की एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। नागालैंड में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दादर और नागर की बात करें तो यहां भी एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। नागर और दादर में बीजेपी को यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे अंडमान निकोबार जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट की तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन क्षेत्र में बीजेपी यहां पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जबरदस्त सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में दोस्तों यहां पर 2 लोकसभा की सीट आती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर है। मेघालय की एक सीट पर बीजेपी जबकि एक ही सीट पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें त्रिपुरा लोकसभा सीट की तो त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा की सीट आती है। एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 लोकसभा की सीट आती है। एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने करीब 41 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल रखा है जिसमें 35 पर बीजेपी 6 पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें, उत्तराखंड की इन 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। 5 की 5 लोकसभा सीटें यहां पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करी है और 7 की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है।
अगर बात करें दिल्ली में तो दोस्तों दिल्ली के सियासी घमासान इन दिनों काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा थी इंडिया गठबंधन की, जिसमें दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी काफी महत्वपूर्ण भाषण दिया। लेकिन सियासी गलियों में दोस्तों दिल्ली में मोदी का जादू चलता हुआ साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। अगर हरियाणा की बात करें तो 10 लोकसभा की सीटें आती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा 7 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई हरियाणा में हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 10 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पंजाब में 9 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए भी नजर आए। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर असम की, तो असम में 14 लोकसभा की सीटें आती है। असम की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। जो 14 की 14 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 42, बीजेपी के साथ दोस्तों शिवसेना, उद्धव नहीं बल्कि दोस्तों एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजीत पवार और जी हाँ दोस्तों यहाँ पर छोटी पार्टियां मिलकर चुनावी मैदान में थी और इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को हो रहा है। जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ महाराष्ट्र में हो रहा है और बीजेपी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी घमासान पूरी तरह से बदल चुके हैं और बीजेपी को यहाँ पर बड़े झटका लगते हुए साफ तौर पर हमें नजर भी आना शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सियासी घमासान यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो चले। अगर बात करें उड़ीसा की तो 21 लोकसभा की सीटें आती है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 18 पर, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर उड़ीसा और उनके समर्थक यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सियासी घमासान में काफी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें आती हैं। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों का दोस्तों यहाँ पर 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिला है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश के सियासी घमासान पूरी तरह से बदल चुके हैं और यहाँ के ऐतिहासिक रूप से बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी यहाँ मध्य प्रदेश के गुजरात और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी दोस्तों बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यहाँ की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से बदल चुके हैं और बीजेपी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और पूरी तरह से समीकरण साधने के प्रयास में भाजपा को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों की पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 39 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो 35 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। जी दोस्तों, अभी तक हमने 402 सीटों का ओपिनियन पोल रखा था जिसमें बीजेपी को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। जी दोस्तों, बीजेपी यहाँ पर 336 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 135 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की बात करें तो 11 पर बीजेपी, जबकि 14 पर कांग्रेस और उनके समर्थक यहाँ पर जीत रहे हैं। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है और यहाँ पर बड़ी सफलता बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ 30 सीटों पर भाजपा जीत रही है, जबकि दोस्तों आजमगढ़, मैनपुरी और दोस्तों रायबरेली सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं सियासी घमासान यहाँ पर पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण जीत हासिल करती हुई नजर भी आना शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव को मध्य उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में अखिलेश के साथ हुआ बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में काम नहीं आया और यहाँ पर भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। तो दोस्तों इस ओपिनियन पोल के आंकड़े स्पष्ट रूप से बताए जा रहे हैं कि देश में एक बार फिर मोदी जीत रहे हैं और करीब 400 प्लस सीटों पर मोदी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ के सियासी घमासान मोदी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि मायावती को यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने का पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है और मायावती यहाँ पर पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर काफी बड़े बदलाव करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर
मायावती को हार का सामना करना पड़ा था। जबकि दोस्तों दिल्ली में केजरीवाल पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दे रहे, जबकि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, तो कांग्रेस पार्टी यहां से पूरी तरह से सियासी घमासान में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, यहाँ के सियासी घमासान पूरी तरह से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।